हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल नेहा योर स्टडी गाइड। आज का टॉपिक शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। तो टॉपिक जो आज हम कर रहे हैं वो है क्लास 12 चैप्टर 1 बिजनेस स्टडीज़ का नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट का, जिसमें आज हम पढ़ेंगे इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट के बारे में। सबसे पहला इंपॉर्टेंस क्या है मैनेजमेंट का? मैनेजमेंट हेल्प्स इन अचीविंग ग्रुप गोल्स। मैनेजमेंट हेल्प करता है ग्रुप गोल्स को अचीव करने में। द टास्क ऑफ अ मैनेजर इज टू गिव अ कॉमन डायरेक्शन टू द इंडिविजुअल एफर्ट इन अचीविंग द ओवरऑल गोल्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। अब मैनेजर का टास्क क्या होता है? ठीक है, अब मैनेजर क्या कर रहा है? हर एक इंडिविजुअल के एफर्ट को, हर एक एम्प्लॉय जो उस ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहा है उसके एफर्ट को एक कॉमन डायरेक्शन की तरफ लेके जा रहा है ताकि ओवरऑल गोल जो है ऑर्गेनाइजेशन के पूरे हो सके। एक एग्जाम्पल से समझते हैं। फॉर से कि एक कंपनी है जो कि शर्ट्स एंड पैंट्स जो है जीन्स बनाती है, शर्ट्स और जीन्स बनाती है। ठीक है, एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है जो शर्ट्स और जीन्स बनाती है। एक ऑर्डर आता है कि भाई मुझे 50 शर्ट्स और 50 जीन्स चाहिए। ठीक है, एक ऑर्डर आया कि भाई 50 शर्ट्स और 50 जीन्स का ऑर्डर आया और जो हमें जो है एक डेडलाइन मिली हुई है कि 3 दिन के अंदर अंदर हमारा ये ऑर्डर जो है कंप्लीट हो जाना चाहिए, हमें आगे जो है डिलीवर करना है। उसकी डेडलाइन है 3 डेज की। 50 शर्ट्स और 50 जीन्स बनानी है। अब यहाँ पे मैनेजर ने ध्यान नहीं दिया। ठीक है, अब उसने क्या किया यहाँ पे अब यहाँ पे डायरेक्शन क्या है कि भाई 50 शर्ट और 50 जीन्स जो है बना के देनी है। ठीक है, सारे की सारी जितनी लेबर थी वो काम पे लग गई। ठीक है, सारी की सारी लेबर काम पे लग गई। उसने ये बताया ही नहीं लेबर को कि भाई किसको शर्ट बनानी है और किसको जीन्स बनानी है और किसको कितनी जो है अमाउंट में बनाना है प्रोडक्ट। ठीक है, कितनी शर्ट्स बनानी है, किसको कितनी शर्ट बनानी है, किसको कितनी जीन्स बनानी है। सारी लेबर अपने हिसाब से काम करने में लग गई। अब जब सारी लेबर अपने हिसाब से काम करने में लग गई तो एट दी एंड क्या पता चला कि यहाँ तो 70 शर्ट तैयार हो गई हैं और जीन्स बिल्कुल 20 ही तैयार हुई हैं। ठीक है, और आज डिलीवरी देनी है। तो क्या हुआ यहाँ पे एक डायरेक्शन जिसमें जाना था, जो मैनेजर का काम क्या था कि हर एक इंडिविजुअल का, देखो अब हर एक लेबर ने अपना अपना काम किया है। ऐसा नहीं कि लेबर ने यहाँ पे एफर्ट नहीं डाला, एम्प्लॉय ने यहाँ पे एफर्ट नहीं डाला, सबने अपनी मेहनत के हिसाब से अपना काम किया है। ठीक है, अब उन्हें बताया नहीं गया है कि एग्जैक्टली आपको कितना प्रोडक्शन करना है और शर्ट का करना है कि जीन्स का करना है, उसमें उनका क्या फॉल्ट है। ठीक है, लेबर यहाँ पे इंडिविजुअल एफर्ट हो रहा है। डायरेक्शन भी थी कि हाँ शर्ट और जीन्स बनाने, कॉमन डायरेक्शन थी कि भाई शर्ट और जीन्स जो है बना के देनी और हर एक इंडिविजुअल एफर्ट जो है यहाँ पे कर रहा है। लेकिन जो ओवरऑल गोल था, एक जो अचीव करना था कि हाँ भाई 50 शर्ट और 50 जीन्स का जो एक ओवरऑल गोल था, ठीक है, एक टास्क कि हमें ये कंप्लीट करना है, ये अकम्प्लिश करना है, हमें इसका जो है डिलीवरी से पहले इसको रेडी रखना है ताकि जो है इसकी आगे डिलीवरी की जा सके गुड्स की। ठीक है, शर्ट्स और जीन्स की। तो यहाँ पे मैनेजर का काम होता है कि जो भी ओवरऑल गोल है ऑर्गेनाइजेशन का, जो भी गोल है ऑर्गेनाइजेशन का, हर एक इंडिविजुअल को उस गोल के टुवर्ड्स, उस कॉमन डायरेक्शन के टुवर्ड्स लेके जाना, उनके एफर्ट्स को उस कॉमन डायरेक्शन के टुवर्ड्स लेके जाना ताकि किसी की भी एफर्ट वेस्ट ना हो और जो एक ऑर्गेनाइजेशन का गोल है वो भी अकम्प्लिश हो जाए। ठीक है, तो मैनेजमेंट क्या हेल्प करता है? ग्रुप गोल्स को अचीव करने में। जो ओवरऑल ग्रुप गोल्स होते हैं, जो एक एम होते हैं, ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, गोल्स होते हैं ऑर्गेनाइजेशन के, वो अचीव किए जा सके। हर एक इंडिविजुअल एफर्ट जो वो कर रहा है उसको एक कॉमन डायरेक्शन दिखाना, उनको बताना कि हाँ आपको ये जो है काम करना है जिससे हमारा गोल अकम्प्लिश होगा। ठीक है, उन्हें अच्छे से क्लियर करना सारी चीजें। तो यहाँ पे मैनेजमेंट का काम ये होता है। नेक्स्ट आता है मैनेजमेंट इंक्रीजेस एफिशिएंसी। अब मैनेजमेंट एफिशिएंसी कैसे इंक्रीज करता है? द एम ऑफ अ मैनेजर इज टू रिड्यूस कॉस्ट। और एक मैनेजर का एम क्या होता है कि भाई कॉस्ट कम कर सके, इंक्रीज प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करना, मतलब ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्ट बनना। ठीक है, एक जहां पे एक आवर में 40 प्रोडक्ट्स बन रहे थे, जहां एक आवर में वो लोग 40 एक मशीन के थ्रू 40 प्रोडक्ट्स जो है या लेबर के थ्रू 40 प्रोडक्ट्स जो है प्रोड्यूस कर रहे थे, यहीं पे उसकी प्रोडक्टिविटी क्या इंक्रीज करनी है कि एक आवर के अंदर अंदर इस तरीके से प्रोडक्टिविटी करो कि वो 40 से बढ़ जाए। ठीक है, 45 हो जाए या 50 हो जाए, कहीं ना कहीं प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करना। ठीक है, और इस तरह से प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करना कि कॉस्ट भी रिड्यूस हो। और ये कैसे होगा? प्रोडक्टिविटी जो इंक्रीज होगी, जो कॉस्ट रिडक्शन होगा, वह कैसे होगा? जब बेटर प्लानिंग होगी, ऑर्गेनाइजिंग होगा चीजों का अच्छे से, डायरेक्टिंग होगी, स्टाफिंग होगी, कंट्रोलिंग होगी। ये सारे क्या है? हमारे फंक्शंस है मैनेजमेंट के, जो एक मैनेजर परफॉर्म करता है।
ठीक है। हर एक के बारे में, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, सबके बारे में डीप डीप चैप्टर्स ऑलरेडी आपको जो है दिए हुए हैं प्रॉपर अच्छे तरीके से, जिसमें आप इनको डिटेल्स में पढ़ेंगे। आगे भी हम फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट में इसको जो है थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे। ठीक है, तो मैनेजर का काम क्या होता है? बेटर प्लानिंग करना। अब उसने जो प्लान किया है कि हाँ भाई मुझे ये टास्क ऐसे कंप्लीट करना है, तो उसके लिए चीज़ों का ऑर्गेनाइजिंग करना, टेक्नोलॉजी या लेबर, एम्प्लॉयज़ किस तरीके से चाहिए, कितने चाहिए, कितनी फंड्स की जरूरत है, क्या क्या चीज़ों का ऑर्गेनाइजेशन करना है, स्टाफिंग करना, मतलब जो प्रोडक्ट वो बनाना चाहते हैं, जो प्रोडक्ट उनको प्रोड्यूस करना है, उसके लिए किस तरह के एम्प्लॉयज़ की, मतलब कितने वो एजुकेटेड होनी चाहिए, या फिर उनके पास क्या स्किल्स होनी चाहिए हैं, ठीक है, क्या एक्सपीरियंस उनके पास होना चाहिए, उस तरीके से ध्यान रखते हुए ही एम्प्लॉय को रखना। क्योंकि कहते हैं ना कि अगर करेक्ट पर्सन को करेक्ट उस पर बिठा दिया जाए काम करने के लिए, हाँ भाई वो पर्सन भी बिल्कुल करेक्ट है और ये बिल्कुल काम करेक्ट करके ही देगा, क्योंकि ये इसी में एक्सपर्ट है, इसने इसी चीज़ों में काम किया हुआ है, इसमें जो है इसकी स्किल्स भी जो है इसी से रिलेटेड है, काम से रिलेटेड। अगर आप करेक्ट एम्प्लॉय जो है रख लेते हो काम के लिए, तो वो काम बेटर हो जाता है। डायरेक्टिंग करना, चेक करना कि भाई काम जो हमने प्लान किया था उसके अकॉर्डिंग हो रहा है या नहीं हो रहा है। कंट्रोलिंग करना, अगर बाई चांस कोई गैप आ रहा है कि भाई प्लानिंग जो हमने की थी और जिस हिसाब से काम चल रहा है वो बहुत अलग है, ठीक है, जैसा हमने सोचा था वैसा नहीं हो रहा है, काफी हटके हो रहा है वैसा, तो कंट्रोलिंग करना मतलब कुछ स्टेप्स लेना जिससे वो प्लानिंग के अकॉर्डिंग काम हो सके। तो अगर बेटर प्लानिंग होगी, ऑर्गेनाइजिंग होगी, डायरेक्टिंग, स्टाफिंग, कंट्रोलिंग, ये फंक्शंस ऑफ जो मैनेजमेंट है ये अच्छे से अगर किए जाएंगे तो कॉस्ट रिडक्शन और प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो सकती है। ठीक है, नेक्स्ट आता है मैनेजमेंट क्रिएट्स अ डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन। ऑल ऑर्गेनाइजेशन हैव टू फंक्शन इन एन एनवायरनमेंट व्हिच इज कॉन्स्टेंटली चेंजिंग। सबको पता है, हम ये ऑलरेडी उस पर जो है पढ़ के आए हैं कि भाई जो मैनेजमेंट, जो हमारा ऑर्गेनाइजेशन होता है वो एक डायनामिक एनवायरनमेंट में चलता है। डायनामिक मतलब जो टाइम टू टाइम चेंज होता रहता है, ठीक है, पॉलिटिकल इंटरफेरेंस भी होते हैं, टेस्ट एंड प्रेफरेंस चेंज भी होते हैं, डिमांड एंड सप्लाई भी अफेक्ट करती है, तो काफी सारी चीजें हैं जिससे ऑर्गेनाइजेशन को अफेक्ट होता है। नई नई टेक्नोलॉजीज आ रही हैं, कुछ कुछ चीजें हो रही हैं, तो डायनामिक यहाँ पे इन्वायरमेंट के हिसाब से चेंज करना अपने आप को। अब एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका काम करने का एक तरीका है, ठीक है, पर जैसे ही कुछ चेंजेस आ रहे हैं, इन्वायरमेंट चेंजेस आ रहे हैं, तो उसके अकॉर्डिंग ऑर्गेनाइजेशन को अपना मेथड जो वो काम करने का वो चेंज करना पड़ता है। अब जैसे कि पीछे कोविड आ गया था, ठीक है, तो जितनी भी ऑर्गेनाइजेशंस थी उन्होंने अपना काम करने का तरीका चेंज कर लिया था, वर्क फ्रॉम होम शुरू करा दिया था अपने एम्प्लॉयज को, क्योंकि कोविड में बाहर नहीं जा सकते थे तो वर्क फ्रॉम होम शुरू हो गया था। सबने अपने काम करने के तरीके जो है चेंज कर लिए थे थोड़े थोड़े, तो मैनेजमेंट जो है डायनामिक ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट करती है। ठीक है, ऑल ऑर्गेनाइजेशन हैव टू फंक्शन, हर एक ऑर्गेनाइजेशन को जो इन्वायरमेंट चेंज हो रहा है उसके अकॉर्डिंग ही फंक्शन, उसके अकॉर्डिंग ही काम करना पड़ता है। It is generally seen that individuals in an organization resist change as it often means moving from a familiar secure environment into a newer and more challenging one। जब जो एम्प्लॉयज होते हैं वो रेजिस्ट करते हैं, थोड़ा सा झिझकते हैं, एक जो ये चेंजेस आते हैं, पॉलिटिकल इंटरफेरेंस हो रहा है या टेस्ट एंड प्रेफरेंस हो रहा है या टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है, तो मतलब जो चेंजेस होते हैं उनसे थोड़ा झिझकती है। क्यों? अब जो एक फैमिलियर इन्वायरमेंट में जो वो काम कर रहे थे वो ऑल ऑफ अ सडन इन्वायरमेंट चेंज हो रहा है, कुछ नया चीज़ें आ रही हैं जो थोड़ी चैलेंजिंग लग रही है, फॉर से कि टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है। पुराने टेक्नोलॉजी में उन एम्प्लॉयज़ का हाथ बैठा हुआ था, लेबर का हाथ बैठा, तो आराम से फटाफट स्पीड से काम करते थे। अब नई टेक्नोलॉजी आ रही है, पहले उसे सीखना पड़ेगा, देन उस पर हाथ सेट करना पड़ेगा, हाँ भी जल्दी 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 काम करना है, तो कहीं ना कहीं थोड़ा चैलेंजिंग हो जाता है। ठीक है, तो इससे थोड़ा रेजिस्ट करते हैं एम्प्लॉयज़। तो यहाँ पे जब एम्प्लॉयज़ रेजिस्ट कर रहे हैं, थोड़ा झिझक रहे हैं उन नई चेंजेस को अडेप्ट करने के लिए, तो यहाँ पे मैनेजर का काम क्या है? उनको मोटिवेट करना, उनको एनकरेज करना। ठीक है, मैनेजमेंट हेल्प पीपल अडेप्ट टू दीज चेंजेस। मैनेजमेंट हेल्प करता है कि एम्प्लॉयज उन चेंजेस को अडेप्ट कर ले, अपना ले, सो दैट द ऑर्गेनाइजेशन इज एबल टू मेंटेन इट्स कॉम्पिटिटिव एज, ताकि ऑर्गेनाइजेशन इस कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में जहां पे इतना कॉम्पिटिशन वहां पे टिकी रह सके। तो ये मैनेजर का काम होता है कि वो किस तरीके से अपने एम्प्लॉयज को यहाँ पे जो है मोटिवेट कर रहा है, इनकरेज कर रहा है, ताकि वो लोग जो ये चेंजेस आ रहे हैं उसको इजिली अडेप्ट कर पाए। नेक्स्ट है हमारा मैनेजमेंट हेल्प्स इन अचीविंग पर्सनल ऑब्जेक्ट। मैनेजमेंट जो है पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने में भी हेल्प करता है। कैसे? अ मैनेजर मोटिवेट्स एंड लीड्स इट्स टीम इन सच अ मैनर दैट इंडिविजुअल मेंबर आर एबल टू अचीव पर्सनल गोल्स व्हाइल कंट्रीब्यूटिंग टू द ओवर ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव्स। अब यहाँ पे मैनेजर क्या करता है, मैनेजमेंट क्या करता है कि फॉर से एक ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव है प्रॉफिट अर्न करना है। ठीक है, हमें अपना प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन है करना है, ये गोल है एक ऑर्गेनाइजेशन का। एक एग्जांपल लेके चलते हैं, ऐसे बहुत सारे गोल्स होते हैं ऑर्गेनाइजेशन के। एक ओवर ऑब्जेक्टिव है कि भाई प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना है,
ठीक है। अब यहाँ पे मैनेजर क्या करेगा, मैनेजमेंट क्या करेगा, अपने एम्प्लॉयज़ को, इंडिविजुअल एम्प्लॉयज़ को, हर एक एम्प्लॉय को क्या करेगा, मोटिवेट करेगा कि देखो अगर कंपनी प्रॉफिट कमाएगी तो इसका मतलब वो और अच्छे से बड़ी होगी, ग्रो करेगी, एक्सपेंड करेगी, आप लोगों को प्रमोशन के चांसेस मिल सकते हैं, सैलरी इंक्रीमेंट हो सकता है, ठीक है, और भी काफ़ी सारी चीज़ें। तो यहाँ पे क्या कर रहा है, हर एक पर्सनल, हर एक इंडिविजुअल का जो ऑब्जेक्टिव है, किसी इंडिविजुअल का ऑब्जेक्टिव है मुझे प्रमोशन मिले, किसी इंडिविजुअल का ऑब्जेक्टिव है मेरी सैलरी इंक्रीमेंट हो, किसी इंडिविजुअल का कुछ और कि भाई मुझे नई नई टेक्नोलॉजी के बारे में सीखने को मिले। तो यहाँ पे क्या करेगा मैनेजर, हर एक इंडिविजुअल का जो एक ऑब्जेक्टिव है उसको इस तरीके से मोटिवेट करेगा कि वो वहाँ पे हर एक इंडिविजुअल का ऑब्जेक्टिव भी अकम्प्लिश हो रहा है और साथ साथ में वो अपना जो एक इंडिविजुअल है, हाँ मैं अच्छे से काम करूंगा तो मेरी सैलरी बढ़ेगी, तो कहीं ना कहीं वो जो ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, उसके लिए ही काम करेगा और बेटर तरीके से करेगा। अब कोई इंडिविजुअल है वो कि हाँ मुझे प्रमोशन मिलने के चांसेस है अगर मैं अच्छे से इस टास्क में काम करूंगा, तो वो क्या कर रहा है, उस प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन का जो वो एक ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन गोल है उसके टूवर्ड्स जा रहा है ताकि उसके खुद के इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव्स भी अकम्प्लिश हो सके। तो ये मैनेजमेंट का काम होता है कि किस तरीके से हर एक इंडिविजुअल को इनकरेज करना ताकि उनके जो पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स है वो भी पूरे हो जाए और साथ में जो है ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव्स भी पूरे हो जाए। Through motivation and leadership, the management helps individuals to develop team spirit, cooperation, and commitment to group success. Sorry guys. अब मोटिवेशन है, लीडरशिप क्वालिटी एक मैनेजर में अच्छी होनी चाहिए है जिससे वो अपने हर एक इंडिविजुअल को इस तरीके से मोटिवेट करेगा, एक टीम स्पिरिट आएगा, हाँ सारे मिलके काम करते हैं, सबके गोल्स पूरे होंगे, कॉपरेशन आता है, साथ में मिलके काम करते हैं, कमिटमेंट आता है कि हाँ हम टाइम से जो है काम कर देंगे। नेक्स्ट है हमारा मैनेजमेंट हेल्प्स इन डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी। अब मैनेजमेंट जो है सोसाइटी के डेवलपमेंट में भी कहीं ना कहीं हेल्प करता है, जैसे कि हम लोग ऑलरेडी पढ़ के आ चुके हैं ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट में, जो ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या होते हैं कि उसमें एक सोशल ऑब्जेक्टिव भी होता है, ठीक है। हर एक ऑर्गेनाइजेशन का एक सोशल ऑब्जेक्टिव भी होता है कि जिस सोसाइटी में वो रह रहा है, जिस सोसाइटी के रिसोर्सेज यूज़ कर रहा है, उस सोसाइटी के टूवर्ड्स भी उसकी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं जो उसे पूरी करनी चाहिए हैं। तो यहाँ पे मैनेजमेंट हेल्प करता है कि सोसाइटी के डेवलपमेंट भी हो सके। एन ऑर्गेनाइजेशन हैज़ मल्टीपल ऑब्जेक्टिव, जैसे कि ऑर्गेनाइजेशन के मल्टीपल ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, सोशल होते हैं, ऑर्गेनाइजेशनल होते हैं और इंडिविजुअल भी होते हैं, मतलब अपने एम्प्लॉयज़ के टूवर्ड्स भी होते हैं। टू सर्व द पर्पस ऑफ द डिफरेंट प्रॉब्स दैट कॉन्स्टिट्यूट इट्स, इट हेल्प सॉरी गाइस, इट हेल्प्स टू प्रोवाइड गुड क्वालिटी प्रोडक्ट। एक मैनेजमेंट ही है जब अच्छे से अपना मैनेजमेंट करेगा, प्लानिंग ऑर्गेनाइजिंग करेगा चीज़ों की, तो कहीं ना कहीं गुड क्वालिटी प्रोडक्ट वो प्रोवाइड करा सकता है। एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट कर सकता है। अगर बिजनेस एक्सपेंड करेगा, ग्रो करेगा, तो उसे नए नए एम्प्लॉयज़ की और ज़रूरत पड़ेगी। जब वो ब्रांचेस खोलेगा या अपने नए प्रोडक्ट्स और इनोवेट करके कहेंगे उसे एम्प्लॉयज़ की ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी, तो कहीं ना कहीं एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट होती हैं। अडॉप्ट न्यू टेक्नोलॉजी, अगर अच्छे से गोल्स अकम्प्लिश हो रहे हैं मैनेजमेंट की वजह से, तो कहीं ना कहीं नई टेक्नोलॉजी लाने की सोचेगी ऑर्गेनाइजेशन, उन प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन अच्छा होगा, एक्सपेंशन होगा, ग्रोथ होगा, एम्प्लॉयज़ अच्छे से काम करेंगे, तो कहीं ना कहीं नई टेक्नोलॉजी एक्सपेंड जो है अडॉप्ट करने के लिए भी सोच सकती है वो, फॉर द ग्रेटर गुड ऑफ द पीपल एंड लीड द पार्ट टूवर्ड्स ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। कहीं ना कहीं नई टेक्नोलॉजी आ रही है तो लोगों को सीखने का मौका मिलेगा, एम्प्लॉयमेंट क्रिएशन हो रहा है, गुड क्वालिटी प्रोडक्ट जो है लोगों को मिल रहा है, तो कहीं ना कहीं क्या हो रहा है, ग्रोथ और डेवलपमेंट ही हो रही है। ठीक है गाइस, तो ये थे हमारे इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट। अगर आपको कोई भी डाउट तो मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ उसे लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। अगर आपने तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मैं इस चैप्टर से रिलेटेड और वीडियो बहुत जल्दी ही अपलोड कर दूंगी। थैंक यू सो मच गाइस मेरी वीडियो देखने के लिए।